एमएस वर्ड के हवाले से। और आज हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए मैंने स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो है वो उसको यहाँ से जाकर ओपन कर लिया। तो एमएस वर्ड 2007 पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे ही आप एमएस वर्ड 2007 के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही सादा सा और बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। तो आज थोड़ी सी इसकी लेआउट की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ऊपर आपको एक पट्टी नज़र आ रही है टॉप के ऊपर, इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के अंदर आपका डॉक्यूमेंट 1 इस फाइल का नाम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस सॉफ्टवेयर का नाम है। आगे देखें तो आपके पास ये एरिया आता है, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। अगर आप इस क्विक एक्सेस टूल बार की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से शो बिलो द रिबन की ऑप्शन यूज़ कर लें, तो आपके पास ये टाइटल बार से नीचे रिबन में आ जाएगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इसी क्विक एक्सेस टूल बार को दोबारा अपनी पोजीशन पर भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें और इसे दोबारा शो अबव द रिबन की ऑप्शन से ऊपर की तरफ मूव कर लें। गोल वाली ऑप्शन आपका ऑफिस बटन है। ऑफिस के हवाले से हमारे पास इस बटन के हवाले से वर्किंग जो है वो यहाँ पे आती हैं। आपके पास होम का एक ऑप्शन नज़र आ रही है, एक इंसर्ट की है, पेज लेआउट है। इसी तरह मेरे पास 7 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को टैब्स कहा जाता है। ये हमारे पास टैब्स कहलाते हैं, लिखवा दिया हुआ मैंने, जो नई चीज़ों की मैं लिखूंगा फिर आप लिखिएगा। इन्हें टैब्स कहते हैं। टैब्स पर क्लिक करने पर, किसी भी टैब पर क्लिक करने पर उससे डिटेल ऑप्शन जो उससे रिलेटेड हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगी, आपने यहाँ पर देख सकते हैं। सो वी हैव होम टैब, इंसर्ट टैब, और होम के अंदर होम रिबन, इंसर्ट के अंदर इंसर्ट रिबन, लेकिन इस सारे को रिबन कहा जाता है। रिबन की अगर मैं कभी भी किसी भी वक्त शो हाइड करना चाहता हूं तो शॉर्टकट की Ctrl+F1 है। रिबन को शो हाइड करने के लिए हम Ctrl+F1 शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज क्योंकि हम इसको ओपन कर रहे हैं तो आज हम शॉर्टकट की से बात नहीं कर रहे, आज हम माउस पॉइंटर से बात कर रहे हैं। तो माउस पॉइंटर से किसी भी रिबन को शो करने के लिए आप उस रिबन पर क्लिक करें। जैसे ही आप किसी भी रिबन पर क्लिक करेंगे आपके पास उस रिबन की डिटेल्स जो हैं टैब पर क्लिक करने से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर मेरे पास ये नज़र नहीं आ रही और फिर मैं इन्हें देखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ जाके क्लिक किया होम के बटन पर, होम टैब नज़र आना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही आप अपने इस वाइट एरिया पर क्लिक करेंगे आपके पास जो इसका वर्कआउट है पेज के हवाले से वो आ जाए। हम कह रहे थे कि जी हमारे पास एक होम टैब है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक रिबन नज़र आता है, लेकिन जैसे ही मैं इस रिबन से बाहर क्लिक करता हूँ ये रिबन गायब हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था तो ऐसा नहीं हो रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि Ctrl+F1 से मैंने रिबन को शो किया हुआ था। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं शॉर्टकट की को यूज़ ना करूँ, मैं वैसे ही इसको शो करवा लूँ। तो आप अपने इस होम की ऑप्शन पर डबल क्लिक करें। जब आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो रिबन अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। अब अगर आप बाहर क्लिक भी करते हैं तो रिबन अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, वो अपनी जगह पर ही कंसिस्टेंट रहेगा। डबल क्लिक करें, रिबन आपके पास हाइड हो गया है, दोबारा डबल क्लिक करने से रिबन आपके पास नज़र आना शुरू हो गया है। तो आप किसी भी वक्त जाकर किसी भी वक्त किसी भी टैब पर क्लिक करके किसी भी रिबन की डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। रिबन के बाद नीचे एक एरिया आ रहा है रूलर। ये एक फुट की तरह आपको नज़र आ रहा है। मेजरमेंट्स के लिए हम इस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं। रूलर जो है बेसिकली अगर कभी नज़र ना आ रहा हो तो इस बटन को प्रेस करने से आप रूलर को शो करवा सकते हैं, दोबारा प्रेस करने से रूलर को हाइड कर सकते हैं। यानी इस बटन पर क्लिक करके किसी भी वक्त रूलर को शो या हाइड किया जा सकता है। एक चीज़
नेक्स्ट, अगर मैं शॉर्टकट की से करना चाहूँ तो Alt+V+L, इसकी मदद से हम रूलर को किसी भी वक्त शो या हाइड कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हुए हम रूलर को शो ही रखते हैं, रूलर को हाइड नहीं करवाते। नेक्स्ट, इसी तरह एक रूलर मुझे यहाँ साइड पे भी नज़र आ रहा है। ये मेरा वर्टिकल रूलर है जो कि वर्टिकल मेजरमेंट्स करता है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल रूलर है जो हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करता है। दोनों ऑप्शंस को कंबाइन करके रूलर के नाम से ही बयान किया जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं अपने इस पेज को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इस पट्टी का इस्तेमाल करता हूँ। आप इस पट्टी पर लेफ्ट बटन क्लिक करें और आप इसे ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। इस पट्टी को वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, एक ऐसी बार जिससे आप अपने पेज को नीचे या ऊपर कर सकते हैं, इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है। अब वर्टिकल स्क्रॉल बार के बाद आगे देखते हैं। नीचे देखा तो मुझे पेज के को लेफ्ट या राइट करने के लिए भी एक पट्टी नजर आती है। तो जो पट्टी पेज को मूव करती है इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है, और जो दाएं बाएं मूव करेगी इसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पेज को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, एट द बॉटम ऑफ द एरिया आपके पास यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 1 of 1। इसका मतलब है कि मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल पेजेस भी की तादाद भी 1 है, जबकि मेरे पास जो वैसे मैंने यहाँ पेज लिखे हुए हैं उनकी तादाद भी जो है वो टोटल पेज जो खुला हुआ है वो भी 10 ही है। अब मैंने थोड़ी सी ना चेंज की है। मैंने यहाँ क्या किया है, काफ़ी सा टेक्स्ट लिख लिया है। कैसे लिखा है ये भी आपका इशू नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ नीचे देखें तो यहाँ अब लिखा हुआ आ रहा है पेज 4 of 7। 4 of 7 का मतलब है कि आप अब पेज नंबर 7 पर हैं, जबकि टोटल पेजेस की तादाद 7 है, जबकि मैं इस वक्त पेज नंबर 4 पे हूं। यानी इस वक्त जो जगह पे आपकी ये लाइन ब्लिंक कर रही है, ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है ना, इसे कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्सर। ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसे कर्सर कहते हैं। और कर्सर इस वक्त कौन से पेज पर है? पेज नंबर 4 पर। अगर मैं कर्सर की पोजीशन तब्दील कर देता हूं, देखें पेज नंबर 5 पर मैं स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करके ले आया हूं, मैं यहां क्लिक करता हूं तो देखें जहां कर्सर होगा उसका नंबर रिटर्न होगा, पेज का नंबर नहीं रिटर्न होगा। अगर आप इसे ऊपर करके पेज नंबर 1 पर ले जाते हैं तो वहां देखें अभी भी पेज नंबर 5 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि कर्सर अभी भी पेज नंबर 5 पर है। जब मैं पेज नंबर 1 पर क्लिक करूंगा तब मेरा कर्सर जो है वो पेज नंबर 1 पर मुझे अवेलेबल नजर आएगा। यहां तक क्लियर है जी सबको? यहां तक क्लियर? ओके, आगे देखें ये क्या, वर्ड्स 4108। कितने लफ्ज हैं? 4108। ये कहां पर हैं? इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने इस वक्त ओपन किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। नोट कर लें, डॉक्यूमेंट। वर्ड फाइल इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। वर्ड फाइल इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। आज कुछ बेसिक्स की हम बात करने जा रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने कहा जी ये आ गया। अब आगे देखते हैं, वर्ड्स कितने हैं? 4108। मैं पता क्या चाहता था? अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जो वर्ड्स है ना, वो जो हिस्सा मैं सिलेक्ट करूं वो वाले आ जाएं। ठीक है, तो मैंने यहां से क्लिक किया, लेफ्ट बटन प्रेस करें, आपका कर्सर जिस जगह आप क्लिक करेंगे वहां पे आ जाएगा। आ गया? लेफ्ट बटन को होल्ड रखना है। होल्ड रखने का मतलब है कि इसको दबा के रखना है और आप अपने पॉइंटर को मूव करें। मैं अपने पॉइंटर को नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं, तो जैसे ही आप अपने पॉइंटर को नीचे या लेफ्ट या राइट मूव करेंगे,
आपका कुछ एरिया ग्रे होता जाएगा। इस ग्रे एरिया को सिलेक्टेड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सिलेक्टेड एरिया। तो अब देखें ये आपके पास सिलेक्टेड हो गया है। नीचे देखें वर्ड काउंट में चेंज कोई आया है जी? ये देखें लिखा हुआ 130 डिवाइडेड बाय 4008 क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि टोटल वर्ड्स कितने थे? 4108। उसमें से 130 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब आगे किसी ने पूछा सर ये कैसे किया आपने? कीबोर्ड से तो करें, एरो की से आपका कर्सर मूव करता है, और अगर आप साथ में शाबाश सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट एरो की प्रेस करें। इससे आपकी कीबोर्ड के साथ सिलेक्शन हो जाएगी। लेफ्ट पे करेंगे या राइट पे करेंगे तो सिंगल करेक्टर पे काम होगा। अगर आप वैसे डाउन एरो पे करते हैं तो आपके पास मल्टीपल करेक्टर्स पर ये वर्किंग होगी। यहां तक क्लियर है जी सबको? यहां तक क्लियर? ओके, लिख लेते हैं कि सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर सिलेक्शन वी यूज शिफ्ट ऑप्शन। हम शिफ्ट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं जब हमने सिलेक्शन करनी होती है किसी भी काम की। यहां तक क्लियर है जी सबको? ओके, ये तो मुझे आ गया है। अब मैं ये पता क्या चाहता था? मैं चाहता हूं कि यहां पर ना मैं एक एक वर्ड सेलेक्ट कर लूं। जैसे इस वक्त हो रहा है, देखें वर्ड सेलेक्ट हो रहा है। कीबोर्ड से करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एरो कीज, इससे आपके एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा। देखें लिख लेते हैं वर्ड सिलेक्ट। क्या किया मैंने? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट और राइट एरो। ये मैं और इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, एरो कीज हैं ये दोनों, लेकिन ये कि लेफ्ट और राइट मैंने लिखा। अगर माउस से वर्ड सेलेक्ट करना होता, अगर मैं वर्ड को माउस से सेलेक्ट करना चाहता हूं, फिर मैं करूंगा डबल क्लिक। वर्ड की सिलेक्शन के लिए डबल क्लिक कर दें उस लफ्ज के ऊपर, तो आपका वो लफ्ज जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लें जी, ये तो मुझे आ गया है। क्लियर है सबको? मुश्किल बात तो नहीं अभी तक कोई भी हमने की, सादी सादी बातें कर रहे हैं। ओके, आप सब लोग बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वेट मत कीजिएगा, मुझे फ़ौरन बता दीजिएगा। अब मैंने ना ज़रा छोटा छोटा कर दिया है। छोटा छोटा करने की क्या रीज़न है? उसके मुख्तलिफ रीज़न है, लेकिन अभी मैंने फिलहाल आपको दिखाना है कि मैंने इसको छोटा छोटा कर दिया है। जस्ट मेक देना स्मूथर लुक, तो इसको थोड़ा सा सेट भी कर देते हैं। अभी मेरा कर्सर इस पैराग्राफ के अंदर है। ये एक पैराग्राफ है, आप सबको बचपन से पता है, आप पैराग्राफ बना काम करते रहे। ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है। मेरे पास ये एक पैराग्राफ है। मैं चाहता हूँ इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँ। पहले मैंने इस तरह किया करैक्टर सिलेक्शन, फिर मैंने वर्ड सिलेक्शन की, पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ट्राई क्लिक। ट्राई क्लिक फॉर सिलेक्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पर ट्राई क्लिक कर दें। ट्राई क्लिक क्या होता है? 3 दफा क्लिक करना। नोट कर लीजिएगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। हमने कहा किसी भी पैराग्राफ पर आप 3 दफा जब क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। यहां गए, किसी भी पैराग्राफ पर कर्सर रखा, क्लिक, ये कर्सर मूव करने के लिए, डबल क्लिक, ये वर्ड सिलेक्ट करने के लिए, ट्राई क्लिक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है जी सबको? लेकिन अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, इसे देखना, सामने देखना है। प्रैक्टिकल तो आपने देख लिया ना, अब जरा सामने देखिएगा। मैं चाहता था यहां से ना पूरा पैराग्राफ ना सिलेक्ट हो, बल्कि यहां से यहां तक जो लाइन है ना वो सिलेक्ट हो जाए। किसी भी लाइन को इंसर्शन पॉइंट से एंड तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट एंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड का बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, याद आया है?
आपको मैंने बताया था जब आप छोटे छोटे थे कि कीबोर्ड के ऊपर कुछ बटन होते हैं, ठीक है, तो इनका यूज़ हमने सारा नहीं था देखा, तो लिख लेते हैं कि सिलेक्ट लाइन अप टू एंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट लाइन अप टू एंड, शिफ्ट प्लस एंड, और सिलेक्ट लाइन आपको पता चल ही गया होगा अप टू स्टार्ट, शिफ्ट प्लस होम। लाइन के शुरू तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस होम, जबकि लाइन के आखिर तक सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। देख लें, फिर मैं करके दिखाता हूँ। लिख लिया? लें जी, अगर कुछ रह जाएगा तो मैं लेक्चर सेव भी करूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। शिफ्ट एंड, लाइन आखिर तक सिलेक्ट होगी। शिफ्ट होम, लाइन शुरू तक सिलेक्ट होगी। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जो कर्सर है ना वो यहाँ से जंप करके पैराग्राफ के शुरू में आ जाए। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कर्सर यहाँ से जंप करे और लाइन के शुरू, पैराग्राफ के शुरू में आ जाए। तो उसका तरीका ये है कि आप कंट्रोल अप एरो दबाएं। ठीक है, और अगर आप कर्सर को पैराग्राफ के आखिर पे लेके जाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए, कंट्रोल डाउन एरो। लेकिन देखिएगा क्या होता है, सामने देखिएगा, जब मैं कंट्रोल डाउन एरो करता हूं ना तो वो पैराग्राफ के लास्ट पे नहीं गया बल्कि दूसरे पैराग्राफ के शुरू पे चला गया। एक ही बात है कि किसी पैराग्राफ के आखिर पे या दूसरे बाद वाले पैराग्राफ के शुरू में। तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार्ट और एंड ऑफ पैराग्राफ। कंट्रोल प्लस अप और डाउन एरो, अप एरो या डाउन एरो, इन दो एरोज की इसको आप इस्तेमाल करें तो आपका जो पैराग्राफ है वो मूव कर जाएगा। और अगर आप साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो और डाउन एरो। नोट कर लें, फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। यहां देखें कि मेरे पास ये था, मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। ठीक है, अब देखें यहां गए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। क्लियर है, हो जाएगा। लेकिन अब किसी ने मुझे कहा सर सारा सिलेक्ट करें, ये तो आपको आता है। कंट्रोल प्लस ए, शाबाश, नोट कर लें, फिर भी नोट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस ए किसके लिए होता है जी? सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल प्लस ए फॉर सिलेक्ट ऑल। क्लियर है जी सबको? अब वापस आते हैं, करके देख लेते हैं। देखिए ये तो आपको पता ही है सबको, ये देखिए सारा सिलेक्ट हो गया। लेकिन अब पता मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था यहां से लेके ना मैं जंप करूं। अभी ये पेज 1 है, मैंने जरा आपको ना छोटा किया है, चले बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ना मेरे पास पेज 1 है। अभी मैं आपको काम करना भी आज इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अभी फिलहाल देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, नज़र आ रहा है सबको? मैंने छोटा किया हुआ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए। अब इसको नीचे करें ना तो ये हमारा जो है ना पेज शुरू होता है। ठीक है, मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ। देखें यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, ये पेज नंबर 1 है। फिर ये हमारा पेज नंबर 2 शुरू हो जाता है। फिर ये हमारा पेज नंबर 3 शुरू हो जाता है। ठीक है, बात समझ आती है सबको? क्लियर है ना सबको? अब मैं रखता हूं कर्सर को पहले पेज पर, मैं कुछ करता हूं कंट्रोल पेज डाउन, तो अब मैं दूसरे पेज के शुरू में आ गया हूं। इसी तरह कंट्रोल पेज डाउन, अब मैं तीसरे पेज के शुरू में आ गया हूं। तो नोट कर लेते हैं ये शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस पेज के लिए, जबकि कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट पेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगले पेज पे जाना है
तो कंट्रोल पेज डाउन, अगर पिछले पेज पे जाना है तो कंट्रोल पेज अप। लेक्चर सेव कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, मैं लेक्चर सेव कर लूँगा। एक वर्ड की फाइल है, हम वर्ड की फाइल को सेव कैसे करते हैं, कैसे करते हैं जी, Ctrl+S, ये सेव की शॉर्टकट की है। हम ऐसे भी सेव कर सकते हैं, हम यहाँ से इस सेव के बटन पे क्लिक करते हैं, ऐसे भी सेव कर सकते हैं। हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ मुझे फ्लॉपी सी नज़र आ रही है, हम यहाँ से भी सेव करते हैं। और हमें ये भी पता है कि पहली दफ़ा सेव और सेव एज़ में कोई फ़र्क नहीं होता, तो मैं सेव एज़ पे क्लिक करके भी सेव कर सकता हूँ। क्लियर है जी सबको? तो फिलहाल मैं सेव को दबाता हूँ, तो देखें ऑप्शन सेव एज़ की ही आई है। अब इसको सेव करना है, कहाँ करना है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में चला जाता हूँ, सॉरी डेस्कटॉप पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ इसको सेव करना चाहता हूँ, ये देखें नीचे इसका नाम आ रहा है, फाइल नेम, इसका नाम क्या है इस वक्त, document.docx। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ जाकर मैं इसका नाम यहाँ से मिटा देता हूँ। नाम मिटाने के बाद मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ फर्स्ट मिस के नाम पर, जी मिस सनिया। सनिया स्पेल कीजिएगा SANYA। मैंने इसे सनिया के नाम से रखा, लेकिन आप देख सकते हैं कि सनिया के नाम के बाद भी कोई चीज़ आ रही है ना, ये लिखा हुआ है .docx। तो याद रखिएगा, मैं इसको फिलहाल सेव कर देता हूँ, सनिया के नाम की बजाय मैं इसे कर देता हूँ lecture 1 वर्ड, सेव। अभी देखें, मैंने आपको कहा कि सनिया, हमने नाम कैसे लिखा, SAYNA, sanya.docx। याद रखिएगा इस फाइल का नाम सनिया ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखें lecture 1 word.docx, ये क्या है, ये चीज़ बताती है कि हमारी ये फाइल किस तरह की है, यानी ये फाइल किस प्रोग्राम में हमारे पास ओपन होगी, ये docx बताता है। वर्ड 2003 तक, नोट कर लीजिएगा, 2003 तक जो टाइप ऑफ फाइल थी वो होती थी DOC, यानी डॉक्यूमेंट, डॉक। जबकि अब ये एक्सटेंशन जो है वो docx हो चुकी है 2003 के बाद, 2007 में, 2010 में, 2000 जो है ऑफिस 15 है या ऑफिस 365 है, इन सब के अंदर ये एक्सटेंशन docx जो है वो अब डिनोट की जाती है। क्लियर है जी सबको? ठीक, मैंने DOC, अच्छा याद रखिएगा 2007 या 10 की फाइल 2003 या इससे पिछले वर्जन में ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो फिर क्या करना होगा, फिर मैं अपनी फाइल को क्या करूँगा, सेव करूँगा DOC की एक्सटेंशन से। देखें एक नई चीज़ आ गई, सेव एज टाइप। वो मेरे से पूछ रहा है किस तरह की फाइल है, वर्ड डॉक्यूमेंट, इस वक्त वो समझ रहा है कि 2007 का डॉक्यूमेंट है। वर्ड मैक्रो इनेबल, ये देखें 97 यानी ऑफिस 97 से लेकर ऑफिस वर्ड 2003 तक आप इसे DOC के तौर पे सेव करते हैं। क्लियर है जी सबको? ठीक है, बाकी आगे जो फर्दर एक्सटेंशंस हैं वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो डिस्कस करते जाएंगे। ठीक, तो अभी हमारी फाइल का नाम क्या हो गया था, lectureword.docx। ठीक है, मैंने कहा फाइन, docx आपको पता चल गया है। बाय डिफॉल्ट वर्ड की एक्सटेंशन docx होती है। एक चीज होती है डिफॉल्ट फाइल नेम, डिफॉल्ट फाइल नेम होता है। देखिए जब मैं इसको सेव करने गया था क्या नाम आया था, ये देखें। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसमें पहला नाम आ गया, मैं कंट्रोल एन करता हूँ, फिर इसको सेव करता हूँ। देखें doc3, जब पहली दफ़ा किया था तो doc1 आया था, जब दूसरी दफ़ा करूँगा तो doc2 आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट doc1 होता है, नोट कर लीजिएगा। यानी जब हम किसी भी फाइल को सेव करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम होगा doc1 और उसमें पेजेस कितने होंगे, 1।
जब भी आप वर्ड का कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उसमें एक पेज होगा। ऑब्वियसली उस पेज में हम काम करते जाएंगे तो हमारे जो पेजेस हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी। जी मैंने ये कहा कि जब मैं किसी फाइल को कुछ नहीं करता, एक फाइल, मैंने ये कहा जी हर फाइल के नाम के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जिसे आप फाइल नेम कहते हैं, जैसे अगर मैं इस फाइल का नाम सनिया रखता, सनिया इसका नाम फाइनल हो जाता, लेकिन इसका नाम खाली सनिया नहीं होता। इसके बाद मुझे ये भी बताना पड़ता है कि ये फाइल किस प्रोग्राम में ओपन होगी। अगर यहाँ DOC की बजाय TXT लिखा होता तो मैं कहता ये नोटपैड की फाइल है। अगर यहाँ BMP लिखा होता तो मैं कहता ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट की फाइल है। अगर यहाँ पर XLS लिखा होता तो मैं कहता ये एक्सेल की फाइल है। अगर यहाँ PPT लिखा होता तो मैं कहता ये पावर पॉइंट की फाइल है। अगर यहाँ CDR लिखा होता तो मैं कहता ये कोरल ड्रॉ की फाइल है। मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एक्सटेंशंस हैं जो कि अवेलेबल होती हैं और मैं उन्हें किसी भी वक्त जो है वो अपने पास देख सकता हूँ। मैं उन्हें किसी भी वक्त अपने पास जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं उनको किसी भी वक्त अपने पास जो है वो वर्कआउट में लेके आ सकता हूँ। तो फिलहाल कर रहा हूँ मैं इसको Ctrl+Y 1 पॉइंट के लिए। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? ओके अब मुझे ये करना है कि अब मुझे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है? अब मुझे कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि मेरे पास टोटल पेजेस 1 है। ये क्लियर है बात आपको? ठीक है। ओके आगे चलते हैं जी। हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास ये पेज था, इस फिलहाल ब्लैंक की बात नहीं कर रहे, जिस पे हम काम कर रहे थे उसी पेज की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कंट्रोल पेज, लेकिन एक बच्चे ने कहा सर मैंने तो आज तक यही सुना है कि पेज डाउन करने से नेक्स्ट पेज आता है और पेज अप करने से प्रीवियस पेज आता है। तो फिर मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि पेज डाउन करने से 1 स्क्रीन डाउन होता है। लिख ले, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जबकि पेज अप करने से 1 स्क्रीन अप होता है। शॉर्टकट की वही है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। बोलने का तरीका फ़र्क है। हमें कैजुअल में ये गलती करते हैं कि हम कहते हैं पेज डाउन से अगला सा पेज आएगा, पेज अप से पिछला पेज आएगा। ये गलत है। पेज डाउन से नेक्स्ट स्क्रीन आएगी, जबकि पेज अप से प्रीवियस स्क्रीन आएगी, यानी 1 स्क्रीन अप हो जाएगा। कैसे होता है ये? अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक, ओके जी, देखते हैं कैसे। ये देखिए, यहाँ आ जाए ज़रा। अब पहले पेज के ऊपर कितने पैराग्राफ हैं ये मुझे बताएंगी मिस आयशा। आयशा बच्चा कितने पैराग्राफ हैं पहले सफ़े पे? 1 2 3 4 5। मैंने कहा मैं खुद ही बता देता हूँ। ठीक है, 6 7 8 9 10th का थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, ऐसा ही है ना? ठीक है, और टोटल पेज 3 है, ये आपने देख लिया है। ठीक, मैं यहाँ गया। अभी आपको कितने पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं? हम ऐसे करते हैं, थोड़े ना टेक्स्ट ना पैराग्राफ कम कर लेते हैं। देखें अब कितने पैराग्राफ हैं? पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, तकरीबन थोड़ा सा आ रहा नज़र, थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा रह गया। क्लियर है जी सबको? अब यहाँ रखें कर्सर, अब दबाएं पेज डाउन। अभी आपको दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन सही नज़र नहीं आ रही है ना भाई? ऐसा ही है। अब पेज डाउन प्रेस करें। ये मैंने पेज डाउन प्रेस किया, स्क्रीन नीचे गई है? बिल्कुल गई है, लेकिन देखिए कितना आपको नज़र आ रहा है। यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है ना सही? ऊपर देखें, इसके 2 लाइनें होंगी। ये 2 लाइनें आपको पिछली स्क्रीन पर नज़र आ रही थी, तीसरी लाइन आपको ठीक नज़र नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया? 1 स्क्रीन डाउन कर दिया। फिर देखते हैं, ये था, मैंने पेज डाउन किया, 1 स्क्रीन डाउन। अब कहाँ तक आ रहा है? तीसरे पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस नज़र आ रही हैं। नीचे देखें कितना है, पेज खत्म हो गया। यानी 3 दफ़ा मैंने प्रेस किया, पेज डाउन, तो फिर आपका पेज है, यानी ये 1 स्क्रीन डाउन कर रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं कंट्रोल पेज डाउन के साथ करूँगा तो वो पूरा पेज डाउन कर देगा। क्लियर है जी सबको? तो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, पेज को अप और डाउन मूव करने के लिए, जबकि पेज डाउन और पेज अप जो हैं वो 1 स्क्रीन अप एंड डाउन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? आसान है बात?
ओके तो ये चीज़ मुझे आ गई, ये फंक्शनलिटी मैंने यहाँ पे देख ली, ये वर्किंग मेरे पास यहाँ पर परफॉर्म हो गई। यहाँ तक क्लियर? ओके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी तक हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं कि किस तरह से कर्सर मूविंग कीज़ जो हैं वो वर्ड में काम करती हैं। यानी ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये कैसे मूव करता है, किस तरह मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मैं अगले सफ़े पे चला जाऊँगा, सेलेक्ट करना होगा तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, अप एरो करूँगा तो ये होगा, होम करूँगा तो अच्छा मैं पता क्या चाहता हूँ, पेज के आखिर पे चला जाए। बड़ी मुश्किल हुई है मुझे नीचे जाते हुए ना, तो आप कंट्रोल एंड प्रेस कर दें, नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल एंड, डॉक्यूमेंट लास्ट पे ये रह गई थी, इसी तरह इसकी एक और साथ में इसके की है, कंट्रोल प्लस होम, डॉक्यूमेंट स्टार्ट में जाने के लिए, मूव कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, मूव कर्सर एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। दैट्स ऑल अबाउट योर शॉर्टकट कीज़। ये आपकी शॉर्टकट कीज़ थी जिन्हें हमने यहाँ पर अभी प्रैक्टिकल किया। होप की आखिरी की भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। कंट्रोल होम करूँगा तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में, कंट्रोल एंड करूँगा तो मैं डॉक्यूमेंट के लास्ट में जो है वो आ जाता हूँ, और मैं इस तरह से कोई भी वर्किंग